ओहो, सचमुच जो हाँ ऑफलाइन था। अच्छा अच्छा, फिर भूल गया मैं। चलो तैयार हैं। देविड सज्जनों नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करते बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। ऑनलाइन वाले आदत लगी हुई है, बच्चे ऑफलाइन में भी थे बैठे हुए हैं। मेरे दिमाग में 1% फिर आज नहीं था, कल भी नहीं था। धीरे धीरे आदत हो जाएगा कि बच्चे ऑफलाइन में भी हैं। ओह, मतलब पटना ब्रांच में बहुत दुख हुआ फिर जानकर कि आज भी आप लोग को हमने बैठा दिया बहुत देर तक। चलिए फटाफट तेजी में सब जुड़िए लोग। सब लोग आ गए हैं। डेविड सजनों नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाफट तेजी में सब जुड़िए फटाफट। सब लोग जुड़ गए हैं। आवाज जा रहा पटना ब्रांच पे? अभी सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं आवाज में? पटना ब्रांच लोग सुन रहे हैं भाई? मोबाइल में लगे हैं? सब लोग सुन पा रहे हैं? ठीक है, सुन पा रहे हैं। चलिए ठीक है, शुरू किया जाए। अच्छा ये देखिए, कल वाला ही क्वेश्चन है। पिछले क्लास में सब करवाया था आपको कि एक्सपेंडिचर जो है सेविंग का 3/2 टाइम्स है, और आज वैसा ही कुछ है ये, लेकिन इसमें है कि इसका आय 20% बढ़ जाता है, खर्च 10% बढ़ जाता है। इनकम लिखा है यहाँ पर, एक्सपेंडिचर लिखना, सेविंग लिखना, सेविंग हर जगह वही लिख रहा था क्या? बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? खर्च 10% बढ़ जाता है तो उसके बचत पे, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इज सेविंग। चलिए सही करिए इसको जरा। हाँ नोटिफिकेशन आया है आज नोट यूट्यूब पे ना। फटाफट तेजी से जुड़िए, फिर हम क्लास आरंभ करते हैं। क्वेश्चन बना के दिखाइए प्लीज, फटाफट तेजी में जरा। बनाने का कष्ट करें। जल्दी जल्दी बनाइए और फटाफट तेजी से जुड़िए। आज लोगों को पता नहीं था कि सैटरडे क्लास चलेगा, है ना? बहुत लोग को मालूम नहीं चल रहा आज। ममता झा का फर्स्ट क्लास है। तो एक्साइटेड। ओके, लर्निंग ऐप का इधर कमेंट। तो यूट्यूब पे क्लास, ममता आप तो शायद लर्निंग ऐप पे स्टूडेंट हैं। लर्निंग ऐप पे भी क्लासेस चल रहे हैं, वहाँ भी ले सकते हैं। हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस कब खुलेंगे दिल्ली में। देखना जरा क्या किसका कमेंट था वो। और ये कमेंट लिखने में सिमरन राय, बहुत दिन बाद मुखर्जी नगर में कोचिंग कब खुल रहा है? पता नहीं सिमरन, आप तो घर जाके बैठ गई हैं। देखिए ध्यान से प्लीज, क्या आंसर जल्दी बताइए, इतना देर नहीं, इतना देर नहीं, इसका आंसर बताइए फटाफट तेजी में, फास्ट। अरे सोच क्या रहे हैं भाई, सब जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बनाइए। कुछ आंसर आया? सबका आ गया? 50% इंक्रीज। अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलिए
एक व्यक्ति का बचत उसके खर्च का कितना प्रतिशत है। मतलब एक व्यक्ति का बचत सेविंग उसके खर्च का एक्सपेंडिचर का 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 आपको मालूम है होता है, सबको मालूम है सारी बात। 33 से 99 100 100/3% मतलब 1/3 होता, सिखाए थे ना कि सेविंग इज द 1/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:3 है। ये सेविंग है, एक्सपेंडिचर डिवाइड हो जाएगा तो रेशियो 1/3 1/3 है, ठीक। चलिए ये हम इधर एक्सपेंडिचर लिखते हैं, इधर हम कल से सेविंग लिख रहे थे, सबको मालूम है। और एक्सपेंडिचर वाला ये है और सेविंग वाला क्या है, ये है, इधर लिखिए, ठीक है, 3:1। अब सुनिए उसका इनकम 20% बढ़ गया, बीच में लिखिए इनकम 20% बढ़ गया और खर्च 10% बढ़ गया, खर्च को 10% लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमने कल सिखाया था आपको बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। यहां से माइनस कीजिए तो 10 आएगा, तो 1 बराबर 10, एक क्या आ गया, यहां माइनस करो 10 आएगा ना, तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30 हो जाएगा, ठीक। 20 में 10 क्या करें कि वो 10 बन जाए, तो 20 में 10 माइनस करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे प्लस, तो 20 में 30 प्लस करेंगे कितना हो गया 50। मतलब उसका सेविंग जो है 50% बढ़ जाएगा, सेविंग इसका 50% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है। सबका आ गया समझ में ये सारी बातें, पक्का ना। चलिए ठीक है, इनकम यहाँ 20% दिया है, बीच में लिख दिया इनकम को, ठीक है ना। ये सारी बातें मैंने कल सिखाया था, आपको याद होगा सबको, ठीक है। तो चलें आगे, किसी भाई को दिक्कत इसमें, क्या ये सब लोग समझ गए, आगे बढ़ने की अनुमति है, यस बताइए भाई लोग, सब लोग समझ गए तो एक बार यस लिखी डालिए फटाफट, धाए धाए। फटाफट मेरे भाई मेरे बंधु। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइप। अच्छा इसी क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से पूछ दिया, देखो एक ही क्वेश्चन और सीजीएल में भी पूछा ये क्वेश्चन, तो प्लीज एक बार बना के दिखाइए प्लीज फटाफट, सेम क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए प्लीज फटाफट। सबका आ गया, ममता झा सर मेरा स्टार्टिंग से चैप्टर को नहीं पढ़ा है। नहीं ममता, आप क्या करें, आप तो कोर्स परचेज कर रखी है ना, तो यदि आप कोर्स परचेस कर रखी हैं तो आप भारतीय लर्निंग ऐप पे पहले जहां से परसेंटेज शुरू हुआ है, तो जहां से परसेंटेज शुरू हुआ बच्चा पहले उसको पढ़ लीजिए, पहले आप उसको पढ़ के बराबर हो जाइए और उसके बाद आप हमसे फिर लाइव होइए क्लास, ठीक है ना ममता, ठीक है। पहले आप लाइव, पहले जो आपके मोबाइल में रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है परसेंटेज का जितना भी उसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद लाइव होइएगा तो मजा आएगा सीखने में, ठीक है ना, नहीं तो सजा मिलेगा, लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना, क्यों नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगे कि आपको कि मेरे साथ पता नहीं कुछ नहीं आ रहा मुझे, ऐसा नहीं, ठीक है। क्या आंसर है मेरे भाई बंधु, बताइए फटाफट तेजी में। सबका आया, कितना देर लगाइएगा, प्लस में आया तो इंक्रीज बोलेंगे खुशबू, माइनस में आया तो डिक्रीज बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा नोएडा में फिर से लागू हो गया 144, अच्छा नोएडा 144 लागू, ऊपर कमेंट। नेहा एफ कैट जो है पूरा एसएससी के बैच पूरा करेगी, उसी से सारा एफ कैट का आपका कंप्लीट होगा, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव बैचेस, एक्सक्लूसिव एफ कैट के लिए, इसमें सारा एग्जाम का प्लीज देखिए।
एक व्यक्ति का इनकम 13,500 रुपया है, ठीक है, उसका मासिक खर्च 9,000 रुपया है, ठीक है, ये खर्च है। तो उसका सेविंग क्या हो गया, उसका बचत 9 4 13, 4,500 रुपया, ठीक है ना। अब देखिए एक्सपेंडिचर इसका 9,000 है और सेविंग 4500 है, तो रेशियो 2:1 हुआ कि नहीं? यस, तो रेशियो हो गया 2:1 का एक्सपेंडिचर और सेविंग का। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, ये समझ में आया? कभी कभी आपको पैसा में भी दे देगा, ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हैं ना। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, यस, वाई ग्रुप के लिए अलग से भी अवेलेबल है कोर्स, आप भारतीय लर्निंग ऐप पर देखिएगा, वाई ग्रुप का अलग से है। चलिए यहाँ देखिए प्लीज। तो हमने कहा कि इतना रुपया कमाता है, इतना रुपया खर्च किया, तो सेविंग इसका कितना है, 4500 रुपया। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 2:1 है। अब कहता है उसका इनकम 14%, इनकम लिखेंगे बीच में, 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है। तो हमसे पूछा उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो आइए देखते हैं प्लीज, ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर, माइनस करो कितना आ गया 7, तो 1 बराबर 7, तो 2 बराबर 14, ये 1 बराबर 7 है तो 2 14 हो जाएगा ना। तो 14 में 7, 14 में 7 क्या करो कि 7 बन जाए, तो प्लस या माइनस, तो यहां पर माइनस करेंगे तब आएगा। तो वैसे ही 14 में ये 14 क्या करेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, तो कितना हो गया 28, तो यहाँ प्लस करेंगे तो 28, तो सेविंग बढ़ गया 28%, प्लस में आया तो इंक्रीज बाय 28%, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या आप मेरे बात सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं? ओके 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 शिवम, ओके ठीक है, कल से हम पाव पहले कर देंगे, मंडे से। अरे शिवम देखते हैं, चल कोशिश करते हैं मंडे से, ठीक है ना। सबको समझ में आया ये? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख दे फटाफट। पटना से पूछना चाहते हैं कोई मेरे भाई बंधु दोबारा, तो उठाइए हाथ। कोई नहीं, कोई नहीं पूछना चाहता दोबारा, ठीक है, ठीक है भाई साहब। सब लोग मास्क लगा के रखिए क्लास में, बिना मास्क के मत बैठिएगा, गड़बड़ बात है भैया। पहन लीजिए, पहन लीजिए, मौसम खराब है भैया, कहीं से आ जाएगा देखो। चलिए ठीक है, तो सबका यस है, वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। चलिए, स्वस्थ रहेंगे तो बहुत कुछ होगा जिंदगी में भैया, स्वस्थ नहीं रहने पर कुछ होगा, कुछ नहीं भी होगा, देखो ध्यान से इधर। चलिए, सबका आ गया ना? देखिए अब इसी क्वेश्चन को कैसे चेंज कर दिया, और बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। शशिकांत, वेलकम जी। क्या पता खुशबू, देखो अब जो है केरला और महाराष्ट्र में, मुंबई में तो केसेस फिर जो है बढ़ने लगे हैं ना। कोई दिक्कत रिमझिम? जो होगा कुछ बेहतर ही होगा, ठीक है रिमझिम, जो होता है यहाँ अच्छा ही होता है। चलिए, तो ये बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए पता है हम लोग जल्दी में क्वेश्चन पढ़ेंगे और जल्दी में एक बहुत बड़ा गलती कर देंगे, बहुत बड़ा गलती कर देंगे, और
एसएससी में आ रखा है क्वेश्चन, और बहुत बड़ा गलती करते हैं हम लोग जो पीछे पढ़े हैं ना, एज इट इज हम लोग ठोक देते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन, एज इट इज नहीं, गलत हो जाएगा। आपने क्या कर दिया कि 60% खर्च कर दिया तो 40% बचत कर दिया, तो आपने ऐसे 3 और 2 का रेशियो लिख दिया, इनकम 20% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 30%, तो आपने फटाफट यहाँ 10 कर दिया, 2 पचे 10, 5 3 15, यहाँ पर प्लस करके आएगा तो यहाँ से माइनस कर दिए होंगे, तो बहुत लोग 5% आंसर बोल दिया। अब इसका आंसर ये गलत है, बहुत लोगों ने 5% किया है, अब उनका आंसर गलत है। अब मुद्दा ये है कि आपका उत्तर गलत क्यों है? अभी तक तो हम ऐसा ही कर रहे थे, तो आखिर गलत कैसे है? गलत है तो कैसे है? ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ऐसे ही करते आ रहे थे, ठीक है ना? तो सुनिए कैसे गलत है। सब तैयार है ना? सब तैयार हैं? देखिए क्वेश्चन क्या पढ़िए, देखिए ध्यान से, देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था, उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सेविंग पे क्या प्रभाव पड़ा था, बोले 28% इंक्रीज। यहां क्या बोला, उसका आय का वर्तमान बचत प्रतिशत निकालें, फाइंड हिज परसेंट सेविंग प्रेजेंट, ना फाइंड हिज प्रेजेंट सेविंग परसेंट ऑफ हिज इनकम, उसकी जो वर्तमान आय का कितना प्रतिशत बचत करता है, वर्तमान आय का वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है, आय का बचत प्रतिशत निकालना है। मतलब यह है कि अपने इनकम में से वो कितना प्रतिशत, जो इनकम है उसका कितना प्रतिशत बचाता है। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, अपने इनकम का कितना परसेंट, वर्तमान इनकम का कितना परसेंट वो बचाता है, ठीक है ना? एकदम ध्यान सुनिएगा मेरे बात को प्लीज। अपने वर्तमान इनकम का कितना परसेंट बचाता है, देखो इसको ध्यान रखिएगा। अपने वर्तमान को चाहे तो और क्लियर करने के लिए आप यहां जोड़ लें, है ना? उसके वर्तमान आय का बचत प्रतिशत निकाल लें, वर्तमान आय का बचत प्रतिशत मतलब अपने वर्तमान में जो इनकम है उसका कितना परसेंट वो सेविंग करता, फाइंड इज प्रेजेंट सेविंग परसेंट ऑफ हिज इनकम। इंग्लिश में क्लियर लिखा हुआ है कि इनकम जो है, आय जो है, उस सेविंग का वर्तमान में कितना प्रतिशत है, मतलब इनकम का कितना परसेंट वो सेव करता है। पहले क्या था, सेविंग कितना परसेंट बढ़ गया, ध्यान सुनना, पहले था सेविंग कितना परसेंट बढ़ गया, और अब क्या है, क्वेश्चन वही क्वेश्चन का सारा स्वरूप सेम है, लेकिन बच्चे जब सीख जाते हैं तो पूरा जोश में रहते हैं और वैसे धाई सा मारते हैं, ऑप्शन में धाई सा उड़ा देते हैं और धाई सा गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना? तो धाई चक्कर मत रहिए प्लीज, यहां देखिएगा, तो याद रखिए यहां पर क्या है, अपने आय का कितना परसेंट वो सेविंग करता है, ठीक? तो आइए दिखाते हैं प्लीज कैसे बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन वैसे नहीं बनेगा, तो कैसे बनेगा देखिए, बहुत सिंपल बनाना पड़ेगा बेसिक तरीके से। इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 60 है, सेविंग 40 है। देखो यदि यहां पहले क्या था, 100 का 40% सेविंग करता है, तो पहले उसका सेविंग 40% था, है ना? 100 में से 40 उसका सेविंग है, तो वैसे ही पूछ रहा कि अब उसका सेविंग कितना है, अब सेविंग इनकम का कितना परसेंट, किसका, इनकम का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना? तो अब उसका जो न्यू इनकम जो है, न्यू सब कुछ निकालते हैं, न्यू इनकम 20% बढ़ जाता है तो नया इनकम 120 हो जाता है। एक्सपेंडिचर 30%, तो पहले एक्सपेंडिचर 60 था, हरदम 60, और 30% एक्सपेंडिचर बढ़ गया, पहले का एक्सपेंडिचर 60 था, अब वो 30% बढ़ गया, तो 6 या 18 बढ़ गया, 18 बढ़ गया
तो 60, 70, 78, 78 हो गया। ठीक, एक्सपेंडिचर 18 बढ़ गया ना, 60 का 30% बढ़ गया, 30% 18 बढ़ गया, तो कितना हो गया 60, 70, 78%। तो सेविंग क्या हो गया, अब यहां से माइनस कर देंगे हम लोग, 8 और 2 10, 7 4 11 है ना, तो 42 उसका सेविंग है। 42 सेविंग कितना है, 42 है। ठीक, तो सेविंग परसेंट निकालना है, सेविंग परसेंट निकालना है, तो 42 सेविंग है, 42 गुने 100, और आउट ऑफ कितना इनकम था, 120 इनकम था। इनकम कितना था, 120 था। ठीक है, 20 पचे 100, 20 छक 120, 6 सत्ते 42, 7 पचे 35, 35%। अब उसका सेविंग 35% है, 35%। ठीक है ना, बहुत अच्छा। कई बच्चों का 35% था और बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है ना, चलिए ये समझ में आया। मैं आपको फिर से बोलता हूं, एक बार ध्यान सुने प्लीज। देखिए पिछला क्वेश्चन से ये बिल्कुल अलग है, और बच्चे जो है ना बिल्कुल जो उसमें गलत कर देते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 ध्यान से सुनिए मेरी बात। आइए देखते हैं, इनकम 100 था, एक्सपेंडिचर 60 है, और सेविंग 40। छोड़िए गोली मारिए, आगे आ जाइए। मैं इतना लिखा हूं, आप थोड़ा कम लिखना, ठीक है ना। इनकम 20% बढ़ गया, तो 100 था तो 120 हो गया। एक्सपेंडिचर 30%, तो 60 का 30% 18 बढ़ गया, तो 18 मतलब 60 18 78 हो गया, 60 और प्लस 18 78 हो गया। तो 120 में से माइनस करेंगे ये, तो कितना आएगा भैया, माइनस करो, 42 है। तो 42 का इसका सेविंग, तो सेविंग का परसेंटेज निकालेंगे, तो 42 गुने 100 बटा में क्या था उसका, इनकम का, किसका, अरे सेविंग किसका, इनकम का, वर्तमान इनकम का। तो 120 है, 20 बचे 100, 20 छक 120, 7 छक 42, 35 देखते ही मार देंगे, 35% है, 35%, 35%। ठीक है मेरे भाई मेरे बंधु, क्या आप सभी समझ गए, यस बोलिए समझ गए। तो प्लीज पटना से कोई पूछना चाहते हैं मेरे भाई बंधु, चाहते हैं आप, दीवारा पूछना चाहते हैं, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, यहां देखो, मैं इसको दूसरे पेज बनाता हूं, देखो ध्यान से। इसमें क्वेश्चन पूछा कि इनकम का कितना प्रतिशत अब सेविंग है। अभी सेविंग क्या है, इनकम का कितना परसेंट। तो पहले इनकम 100 था, खर्च 60 था और बचत 40 था। ठीक, अब इनकम क्या हो गया 120, और खर्च जो है 30% बढ़ गया, तो 60 का 30 पर 18 बढ़ गया, तो 60 18 18 कितना हो गया 78। तो सेविंग कितना जो बच गया, 8 और 2 10, 7 4 11, 42 सेविंग है। तो आज सेविंग 42 है, ये प्रतिशत में निकालना है कि जो 42 जो सेविंग है वो इनकम का कितना परसेंट, इनकम का। तो मैंने स्टार्टिंग पहला क्लास सिखा, जिसमें का हो, ऑफ हो, टू है, देन है, जिससे कंपेयर करते हैं उससे हमेशा नीचे लिखते हैं। तो कितना से कंपेयर किया गया, इनकम का, तो इनकम 120 कितना प्रतिशत, 100 से गुना, 20 पचे 100, 20 छक 6 7 42, 7 पचे 35, बोलेंगे 35%। मेरे भाई मेरे बंधु समझ में आया कि नहीं, क्या भाई साहब समझ में आया, पक्का आ गया। हाँ, जिसमें का, ऑफ, टू, देन से, है ना, जिससे कंपेयर करते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। इनकम का, तो इनकम कहां लिखाएगा, नीचे। ठीक है ना, सतीश कुमार जी, आप पटना से हैं, बिहार कहाँ, बाजार समिति, अच्छा ठीक, ओके। चलिए फटाफट तेजी में बनाइए सब लोग। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अवेलेबल होगा, या आप लर्निंग ऐप पर हैं तो आपके ऐप पर तो अवेलेबल होगा ही। यस संध्या, बहुत लेट आ गए क्या, ठीक है, यस सबको यस है, वेरी वेरी गुड, धन्यवाद मेरे भाई मेरे बंधु मित्रों, चलिए समझने के लिए धन्यवाद। हाँ हरियाणा में खुल गया है कोचिंग वगैरह, दिल्ली बाकी है।
आय वर्तमान बचत का कितना, अच्छा फाइंड हिज प्रेजेंट सेविंग परसेंट ऑफ हिज इनकम, उसके आय का वर्तमान बचत प्रतिशत निकालें। चलिए सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, एक बार बना के दिखाइए सेम क्वेश्चन, भाई लोग सेम क्वेश्चन, धाएं धाएं प्लीज, फास्ट फास्ट एकदम धाएं धाएं। एकदम तेजी बनाइए प्लीज, फटाफट कोशिश तो करिए। ये डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नहीं है क्या? सबका आ गया? ओ माय गॉड खुशबू, ठीक है ठीक, वेरी गुड। हाँ तो जब क्लास पूछना हो, चल रहा नहीं चल, पूछ सकते हैं मैसेज करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सबका आ गया? 47 पॉइंट कितना रहा, 47.2 आ रहा है, जो 5 47.2, ठीक है लाइए फटाफट। सबको समझ में आना चाहिए, पहला बात तो ये है, समझ में आना चाहिए। आगे दिखाते हैं, यह है इनकम, देखो मैं डायरेक्टली इनकम, इनकम 100, एक्सपेंडिचर 60, 40 बचत, ओके। इनकम 25% बढ़ गया तो 125, और 60 का 10% 6 होता है, आप समझ ही रहे होंगे है ना, मैं फिर भी लिख देता हूं, 6 बढ़ गया तो 66 हो गया। अब सेविंग कितना होगा, तो 9 6 15, 6 5 11, ठीक है 59, तो 59 इज सेविंग, सेविंग इज द व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम, सेविंग क्या होगा इसके इनकम का, यही ना है। अब जो सेविंग है उसके इनकम का कितना परसेंट होगा, ठीक है ना, सब तैयार हैं, काटिए। 25 चौके 100, 25 बचे 125, 9 चौके 36, ठीक है ना, 5 और 20 दिन 23, अटा में 5, 6 दूनी 12, 3 दूनी 46 और 1 47, एक अंक के बाद प्रतिशत, ठीक है कितना परसेंट, 47.2। बताइए सबको समझ में आया? पटना वाले भाई समझ गए आप जो पूछे थे भाई साहब, आगे समझ में? क्या बात है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबका आ गया ना, चले आगे। नेक्स्ट, ओ ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन, देखिए प्लीज, पहले एक बना के दिखाऊं, अगर प्रॉफिट लॉस मैंने इसमें डाल दिया है और आगे हम पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, एक हम बनाते हैं, 2 क्वेश्चन है ना, हाँ
चलो ठीक है, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए, एक व्यक्ति द्वारा फूड, भोजन, रेंट और अन्य चीजों पर, मिसलेनियस या अदर कुछ भी लिख दो, खर्च का रेशियो 2:3:5 है। ठीक है, खर्च में क्रमशः फूड में 10%, रेंट में 20% और इसमें अन्य में 10% की, सब में वृद्धि हुई है, इंक्रीज्ड बाय, सब में इंक्रीज हुआ है। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने आपको रेशियो में भी सिखाया था, याद है ना? इसमें कैसे बनाए, ठीक है ना? हाँ एकदम खुशबू, एकदम याद आ गया खुशबू को, बहुत रिवीजन कर रही है ना। हम देखते हैं, समझ गए सर, रेशियो जैसा है। हाँ सही बोले, है ना? इसको ऐसा मान लो 200, 300, 500 ऐसे मान लो बच्चा, ठीक है? ये दो मतलब परसेंटेज निकालने के लिए आसान होता है 100 लगाने से, 100 लगाने से परसेंटेज इजी हो जाता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो 200, 300, 500, ठीक है? अब देखो 200 का 10% बढ़ गया, तो सभी जानते हैं 200 का 10% कितना हो गया? 20 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया, 20। वैसे 300 का 20% रेंट, तो 20 3 60 बढ़ गया। 500 का 10% अदर, 10% मतलब 50 बढ़ गया। ठीक, तो ऐसे करके ये 10% बढ़ गया, 20, ये 20% 60, ये 10% 50, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 110 और 20 130, 130 बढ़ गया। 130 बढ़ गया, वो कितना प्रतिशत है? तो 130 गुने 100 बटा पहले कितना था? तो 5 3 8 2 10, पहले 1000 था। 300 200 500, 500 1000, तो 2 जीरो ऐसे, 1 जीरो ऐसे, तो बोलेंगे 13% की वृद्धि हो गई, 13% इन। अरे वाह, बहुत लोग का आंसर आ चुका था। सतीश पी के चहल, शशिकांत, है ना, सचिन, बहुत अच्छा, शहादत खान। चलिए, ये सबको समझ में आया? ये 200, 300, 500 मान लिया, 200 का इतना मन ही मन निकालना यार, आप समझदार हो, इतना लिखना है। 200 का 10% 20 होता है। 200, 300 का 20 30 60 है, 60 होता है। 500 तो 5 एक कम 50 होता है। सब मिला के 130 बढ़ गया, 130 बढ़ गया। 130 गुने 100 बटा पहले कितना था? पहले 1000 था, काट दिया, 13% की वृद्धि। सबको समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखे प्लीज। आया तो यस लिखे, जल्दी फटाफट बताइए यस आया कि नहीं। सबका आ गया? अच्छा ऐसा बात है हर्ष, देखते हैं उसको हम, कि सबको समझ में आया? पटना से समझ में आया सबको भाई? ये कोई पूछना चाहते हैं पटना वाले भाई लोग? सबको समझ में आया? धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, समझने के लिए धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। चलिए इसको बनाइए प्लीज फटाफट, एकदम तेजी में, धाए धाए। पीडीएफ अपलोड है, पीडीएफ जो है अभी आप खोल कर देखिए डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब है, देख रहे होंगे जो बच्चे, तो जहां क्लास चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में, आप जानते हैं ना कैसे डिस्क्रिप्शन में देखा जाता है, जानते ही होंगे। जैसे आप यूट्यूब देख रहे हैं मान लीजिए, ठीक, तो यहाँ पर क्लिक करें, जहाँ परसेंटेज क्लास 20 इससे आसान एस भारती लिखा है ना, इसे क्लिक करें, और क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आएगा सब कुछ। देखिए ऑनलाइन क्लास से एडमिशन लेने के लिए क्लिक करें, है? अच्छा अभी एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, है? हाँ पहले एक बार बंद कर देते हैं फिर खोलते हैं, ठीक है अभी कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है, ठीक है। आप इसे एक बार रिफ्रेश कर दें, ये कर दिया रिफ्रेश, अब खोला, अब कहाँ पर है? डाउनलोड, देखो लिखा डाउनलोड एप्लीकेशन, ये था ना, नहीं एडमिशन क्लिक पीडीएफ, हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज पीडीएफ क्लिक, देखिए लिखा है ना, तो इसको ऐसे, यूट्यूब पे ही है ना, तो ऐसे क्लिक करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए आपका पीडीएफ का सोर्स आ गया, पीडीएफ पूरा ही आ गया, ठीक है ना। आप इसे पीडीएफ को आप देख सकते हैं, ठीक है, सारा पीडीएफ अवेलेबल है, और ये पीडीएफ एक से अवेलेबल है, ओ माय गॉड,
मतलब पहला क्लास से पूरा अवेलेबल है, और पूरा मत डालिए, फिर कल को फिर बच्चे मांगेंगे। कितना पहुंचे? 112, तो 112 तक डालते ना। आगे का पीडीएफ अभी हटा दीजिए, जितना पढ़ा है उतने के पीडीएफ डालिए और हटा दीजिए। ठीक, बहुत है तो 10-5 एक्स्ट्रा फिर अगले दिन डाल दीजिए। चलिए, ऐप में भी डाल दीजिएगा पीडीएफ। पीडीएफ ऐप में एक ही बार सब डाल दीजिए, स्टडी मटेरियल में, या जहां उनका बैच चल रहा है वहीं पर डाल सकते हैं लिंक देके। चलिए ठीक है। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड मिलता है। चलिए ठीक है ना। इसका आंसर सबका आ गया? बोलो ना आंसर। आंसर मांग रहे हैं हम, बोल नहीं रहा। सबका आ गया 20%। कितना आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है भाई? बड़ा फास्ट फास्ट बातें करने लगा सब। बताओ, हम बात करने लगे तो ये लोग भी बात करने लगा। बड़ा मजाक किया हो भैया तुम लोग। 20% आया आंसर, 20% आ गया। यस, ढेर लग गया। आयुषी सिंह का भी आ गया। बहुत अच्छा, इतना मत लिखो, है ना। चलिए, तो रेशियो क्या है इसमें? देखो, फूड, रेंट और अदर, इसका एक्सपेंडिचर का 1 2 3 है। जैसे 100, 200, 300 मान लो, ठीक है। अब 100 का 50% 50 होता है, 200 का 20% 2 दूनी 4 40 होता है, 300 का 10% 30 होता है। सबको जोड़िए, 4 3 7 5 12, 120 बढ़ गया। 120 बढ़ गया, 120 गुने 100 बटा पहले कितना था? 3 2 5 600 था। 2 जीरो ऐसे कट गया, 6 दूनी 12 20, बोलेंगे 20% इंक्रीज, 20% की वृद्धि होगी, ठीक है ना। सबका आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ किसी भाई बंधु को? एकदम नहीं, सबको समझ में आ गया? तो एक बार यस लिखिए फटाफट जी, फास्ट। इतना देर लगाइएगा जी महोदय। धाइन धाइन लिखिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सतीश जी बताया ना। आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube के डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ अवेलेबल है पूरा। पहला ही वर्ड में देखिए लिंक लिखा हुआ है पीडीएफ का। फटाफट वहां से लोड कर लीजिए। क्यों दूसरे से मांग रहे हैं आप? सबका आ गया? नेक्स्ट टाइप। ओ, थोड़ा सा मिलता जुलता टाइप है, प्लीज बनाइए प्लीज फटाफट तेजी, फास्ट। वैसा ही सेम मिलता जुलता, एकदम धाए धाए फास्ट। सबका आ गया? सतीश जी आप रिफ्रेश करें पहले, एक बार अपने यूट्यूब को बंद करें, फिर दोबारा उसे देखिए तो आपको दिखेगा, ठीक है। एक बार बंद करके फिर से उसको करिए। सबका आ गया?
सतीश कुमार चुपचाप बनाओ। चलिए, फूड रेंट और अदर पे जो एक्सपेंसेस है रेशियो 2:3:5 है, तो लिखिए 200, 300, 500। ठीक, अब ध्यान से देखिए 200 है तो इसका खर्च में 40% की 10% कमी, क्लियर नहीं लिखे। फूड एक्सपेंडिचर, अच्छा, हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज और डिक्रीज, एक ही लाइन में गड़बड़ बात। बाय रिस्पेक्ट 40% इंक्रीज, 10% डिक्रीज एंड 20% इंक्रीज। ओके, खर्च में 10% की वृद्धि, 10% की कमी, 20% की वृद्धि क्रमशः होती है। ये द्वारा वृद्धि कमी लिखना जरूरी नहीं है, ये इंक्रीज डिक्रीज है ना, बस। हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज और डिक्रीज, चलो लिख दिया तो ठीक है, वो भी सही है। चलिए ठीक है, तो आइए 200%, 200 में 40% की वृद्धि, 40% का मतलब हो गया 40 दूनी 80। 300 वाले में 10% की कमी, 10% का मतलब 30 की कमी, और 500 वाले में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो 20 बचे 100। ठीक है ना, ये वृद्धि, ये कमी, ये वृद्धि, 180 वृद्धि और 30 कमी, तो 180 में से 30 तो 150, 150 वृद्धि हो गया ओवरऑल। 150 बढ़ेगा, ये घटेगा। 150 गुने 100 बटा में सब मिला के 1000, 2 जीरो ऐसे काट दो, 1 जीरो ऐसे, कितना बोलेंगे 15%। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, इसमें 2 इंक्रीज है, 1 डिक्रीज है, कोई दिक्कत नहीं। ये बढ़ गया, ये घट गया, ये बढ़ गया, तो जो इसको घटा दो, 80 में से 30 गया 50 और 100 150, 150 की वृद्धि, 150 गुने 100 बटा में सबको जोड़ो 1000, तो 1000 नीचे लिख देंगे। पहले क्या था 1000 था ना, उससे कंपेयर करेंगे तो 15% आ जाए। ठीक है, ओके, समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखे, फटाफट तेजी में, फास्ट फास्ट। पटना लोग समझ गए क्या सब लोग? बच्चा वाला क्वेश्चन, चलें आगे। हाँ है तो पीडीएफ क्लिक करिए ना, वो लिखा तो है ना। अब तुम क्लिक कर लो, दिया हुआ पीडीएफ यहीं क्लिक कर लो, मिल गया ना। नेक्स्ट, चलो बहुत अच्छा टाइप आ गया है यहाँ से। बनाइए प्लीज, को सोचिए जरा। 124 नंबर, मैंने आपको रेशियो में सिखाया था मेथड, है ना, डायरेक्ट भी करके, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रेशियो मैंने सिखाया था डायरेक्ट करने के लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, बनाइए, नो प्रॉब्लम बच्चों। क्या इसका आंसर होगा? मैं एक पहले बताऊं, आप लोग क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर मैं बातें करूं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने इनकम का, अपने आय का 20% भोजन पे खर्च कर देता है। ठीक है ना, एक व्यक्ति अपने इनकम का 20% भोजन पे खर्च करता है, जो शेष बच गया उसका 10% किराए पर, जो बच गया ना रिमेनिंग, उसका 10% किराया पर खर्च करता है, और जो शेष बच गया उसका 25% अन्य चीजों पे खर्च करता है।
लास्ट में उसका सेविंग इतना रुपया बचता है, तो इसका इनकम क्या था, इसका आय क्या था, ठीक है ना। इसका इनकम बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नर्सरी क्लास का। देखिए कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को मेरे भाई मेरे बंधु, थोड़ा समझिएगा प्लीज। यह है इसका इनकम, इनकम, मान लो इनकम को इनकम लिख दिया, ठीक है ना। ये इसका इनकम है, इस व्यक्ति का इनकम। इनकम का 20% भोजन पे खर्च किया, तो इनकम का 20% उसने ध्यान सुनना इस बात को, प्लीज आराम से सुनिएगा, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं मेरे भाई, एकदम ध्यान सुनना। जो उसका इनकम है, इनकम का 20% उसने खर्च कर दिया, तो इनकम का 20% खर्च किया तो कितना बच गया, 80% बच गया। मेरी बात सभी भाई बंधु समझ में आ रहा है ना, या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इनकम का 20% खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 20% खर्च किया तो 80% बच गया, ठीक। इतना बच गया इनकम का 80%, 20% भोजन पे खर्च कर दिया और खर्च करने के बाद इनकम का 80% बच गया, दैट मीन्स इतना बच गया, इतना बच गया, ठीक। अब जो बच गया शेष का 10% किराए पे खर्च करता है, ठीक है ना। शेष का, तो शेष इतना बच गया 80%। अब इसका 10% खर्च कर दिया किराया पर, किस पे खर्च किया, 10% किराया पर, तो कितना बच गया, तो इसका 90% बच गया। अब देखो इतना बच गया, इतना फिर से बच गया, देखो ये मैं ऐसे लिखना मत आप, मैं फालतू में लिख रहा हूं। 20% खर्च किया तो 80% बचा, और जो बचा उसका 10% किराया पर, तो अब 90% बच गया। अब जो बच गया शेष का 25% अन्य चीजों पे खर्च करता है, तो 90% बचा। अब जो बच गया उसका 25% हुआ अन्य चीजों पर, तो 25% खर्च कर दिया, 25% खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 75% बच गया। देखो 25% खर्च कर दिया, 25% खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 75% बच गया। अब जो बच गया वही सेविंग है, और सेविंग हमें दिया है कि 10,800 रुपया सेविंग है। सुनो ध्यान से, यह है उसका इनकम। इनकम में से 20% खर्च कर दिया तो इनकम का 80% बच गया। जो बच गया उसका शेष का 10% खर्च किया किराए पर, तो इसका 10% खर्च किया तो कितना बच गया, इसका 90% बच गया। इसका 90% बच गया, उसका शेष का 25% खर्च किया अन्य चीजों पर, तो 25, इसका शेष का 25 किया तो 75 बच गया, 25 कर दिया ना तो 75 बच गया, और जो बच गया वही उसका सेविंग है। अब कोई खर्च नहीं किया, लास्ट में सेविंग है, और ये सेविंग इसके बराबर है, ठीक। मैं ये जो लाइन खींचा हूं ये फालतू में खींचा हूं आपको दिखाने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से आप समझदार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, 1% का भी संदेह, कि आप समझदार हैं या नहीं। तो इनकम का 80% पहला खर्च के बाद 80% बचा, फिर दूसरा खर्च के बाद उसका 90% बचा, फिर उसके खर्च के बाद 75% बचा, और लास्ट में इतना बच गया, ठीक। अब इसे काट छाट करने का इंतजाम किया जाए। 1 2 कट गया, ठीक। 25 75, 25 चौके 100 कट गया, ठीक है ना। ओके, अब इसे और काटा जाए, काटिए। 4 दूनी 8 काट दिया, ठीक है ना। अब इसे काटिए, 12, इसे काटिए, काटिए काटिए 9 से 12, 12 नंबर 108, 12 नंबर 108, 2 0। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 2 0 ये बच गया, ये गुना हो जाएगा, ठीक। तो उस व्यक्ति का इनकम, इनकम आ गया 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। मेरे बात सबको समझ में आया मेरे भाई मेरे बंधु, का आय क्या था, उसका इनकम क्या था, तो इनकम कितना आ गया, ठीक है ना। ये सबसे आसान तरीका है और बहुत इजी है मेरे भाई। 24,000 नहीं 20,000, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 200, और 200 में 100 से गुना करेंगे 20,000 ही आएगा, ठीक है ना। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया डेविड सज्जनों, क्या आपको समझ में आ रहा जो हम समझा रहे हैं।
किसी भाई को दिक्कत, एक बार और डिटेल में सिखा दूं क्या, उसके बाद समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? तो मैं क्वेश्चन दोबारा समझाता हूं बड़ा सा, उसके बाद समझ में आएगा शॉर्टकट। ठीक है ना? कर दीजिए उस बच्चे को ब्लॉक कर दीजिए, पढ़ने नहीं आए, कमेंट बाजी कर। चलिए यहां देखिए मेरे भाई बंधु, तैयार हैं सब लोग? आप चाहते हैं इसको बहुत डिटेल, तो एक बार डिटेल देख लो, बहुत डिटेल। आइए देखिए, मैं आप लोग का एक डिटेल समझाता हूं बहुत डिटेल में। देखिए, जैसे एक व्यक्ति का इनकम, ऐसे बनाना मत कभी जिंदगी में, 100%, ठीक, इनकम का वह भोजन पे खर्च किया 20%, तो 100 में से 20 कर दिया भोजन पर, तो 80 रेस्ट बच गया उसके पास। आप समझ रहे हैं ना? 100 रुपया इनकम है, 20 रुपया भोजन पे खर्च किया, तो रेस्ट बच गया 80%। अब जो बच गया 80 बच गया ना, 80 का 10% वह किराए पे खर्च किया था, तो 80 का 10% किराया पर, तो कितना बच गया, रेस्ट कितना बच गया? तो बोलेंगे 80 का 90%, बोलेंगे ना, क्योंकि 80 का 10% बच गया, किराए पे खर्च किया, ये रेंट है, ये कहां खर्च किया है? रेंट पर 80 का 10%, तो यहां बचा कितना? 80 का 90%। 90% 972 रुपया होता है। अब जो बच गया, अब 72 का 25% वह अन्य चीजों पे खर्च करता, अन्य अदर पर। ऐसे मत बनाना कभी जिंदगी में नहीं। तो 72 का 75% बच गया, ये रेस्ट है, यही इसका सेविंग है जो बच गया लास्ट में। ठीक, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 18 चौक 72, 18 तिहाई 54। ठीक, अब इसका बचत 54 आया है, 54, और ये 54 जो है 10,800 के बराबर है। तो उसका इनकम क्या है? तो 100 निकालना है। तो 100 बराबर कितना? तो 100 बराबर 54 से भाग और 100 से गुना। 54 दूनी 108, 200 में 100 से गुना 20,000। ये बहुत डिटेल सिखाया हूं, ठीक है ना? ये बहुत डिटेल सिखाया हूं, ठीक है ना? मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार डिटेल में और समझा देता हूं। इनकम जो है 100 है, और 100 में से 20 खर्च किया भोजन पर, तो कितना बच गया? 20, तो 80 बच गया। जो बच गया 80, उसका 10% क्या? रेंट पर। तो कितना बच गया? 80 का 10% खर्च किया रेंट पर, तो 80 का 90% बच गया, मतलब 72 बच गया। तो बच गया 72, 72 का 25%, 72 का 25% अन्य चीजों पे खर्च किया, 72 का 25% अन्य चीजों पे खर्च किया, तो 75 का 72 का 25% अन्य पे, तो कितना बच गया? 25% यहाँ खर्च किया, तो 75% बच गया। तो 75% का मतलब 54 होता है, 54। तो जो बच गया उसका सेविंग है, तो सेविंग 54 है। तो 54 हमें दिया है 10,800, उसका इनकम क्या है? 100 कितना है? तो 20,000। मेरे भाई मेरे बंधु, क्या आपको डिटेल में भी समझ में आ रहा है? मेरे भाई लोग बताइएगा, क्या आप डिटेल में समझ गए? तो प्लीज एक बार यस लिख के बताइए, क्या हम डिटेल में समझ गए? प्लीज बताइएगा, क्या आप डिटेल समझ गए? क्या आपको क्वेश्चन का फीलिंग हो रहा है कि जो बच गया उसका? अब देखिए, जब मैं शॉर्टकट सिखा रहा था, वही देखिए, इनकम उसका मान लीजिए x रुपया इनकम है, किसी व्यक्ति का इनकम x रुपया है, तो x का 20% खर्च किया, x का 20% खर्च किया, तो 20% खर्च कर दिया, तो 80% बच गया ना भाई। तो इनकम का 80 बच गया। फिर जो बच गया उसका 10% खर्च किया रेंट पर, तो 10% खर्च कर दिया, तो 90% बच गया। मेरे बात समझ में आ रहा सबको ना? वेरी वेरी गुड। और जो बच गया उसका 25% खर्च किया अन्य चीजों पर, तो इसका 75% बच गया। और जो बच गया वो लास्ट में सेविंग है, 10,800 उसका सेविंग है। काट छाट करिए, 2 0 यहां से कट गया, 25 से 75, 25 से 100, 4 दूनी 8 कट गया, 12 9 108 होता है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 200, 200 में 100 से गुना कर दीजिए,
200 में 100 से गुना कर दिए 20,000, तो ऐसे करके उसका इनकम आ गया 20,000। देवी और सज्जनों, क्या आप सभी मेरे बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी समझ गए मेरे भाई मेरे बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या आप सभी को समझ में आया? तो एकदम तेजी में एक बार यस लिख के दिखा दो, फटाफट तेजी में प्लीज। ऐसे सब लिख ही दिया था यस, है ना? सबका यस ही था, नो किसी का था ना? नहीं, किसी का नो नहीं। पटना लोग समझ रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं पटना से? समझ में आया भाई साहब? ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। इससे हम और भी तरीके सिखाएंगे, इसमें थोड़ा सा और हम परिवर्तन करेंगे और डायरेक्ट और भी सिखाएंगे, ठीक। लेकिन पहले आप एक ऐसा बनाइए, उसके बाद हम इसको सिखाएंगे। दिमाग को शांत रखिएगा, ठीक है ना? चलिए मेरे भाई मेरे बंधु, एक आप ऐसा बना के दिखाइए, तब समझ में आएगा कि आप कितना समझ पाए हैं। ओके, अच्छा, आय किराए पे खर्च निकालिए, ठीक है। लगता है कि हमें पहले सिखाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आ गया है, इसका हम एक तरीका और सिखाएंगे, लेकिन आप लोग फिलहाल अभी फटाफट उसका आप सिर्फ इनकम निकाल दो, अभी किराया पर और इसको छोड़ दो। ये अभी हम सिखाएंगे कि हम कैसे डायरेक्ट निकालेंगे रेंट पर किया गया खर्च, ठीक है ना? रेंट पर जो एक्सपेंडिचर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे मेरे भाई मेरे बंधु, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है मेरा कि आप पहले सिर्फ इनकम निकाल के दिखाइए, फिर मैं आपको इसके दूसरे क्वेश्चन को सिखाऊंगा कि डायरेक्ट कैसे मारते हैं आंसर। डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट? पहले आप बनाना सीखिए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा, प्लीज। सज्जनों, पहले आप फाइंड हिज इनकम, आप इसका सिर्फ इनकम निकालिए, फिर आपको सिखाएं कैसे हम निकालते हैं अदर का। फटाफट तेजी में, फास्ट। रिजुल जी, आपको हम दोबारा सिखाते हैं, प्लीज देखिएगा। फटाफट करिए आप लोग। बाईस हजार पांच सौ, 22,500। आरती समझ में आ रहा है? रोहित सिंह, किया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। कट ऑफ है, आप टेंशन काहे लेते हैं? सबका उपाय किया जाएगा, सबका उपाय होता है इस दुनिया में। गलत का सुधार किया जाता है, जो गलतियां दिखती है पहले लोग प्रयास करते हैं, फिर गलतियां निकालते हैं, गलतियां का सुधार करते हैं ना। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? होगा, सब लोग मिलके हम लोग करेंगे प्रयास, और ऐसे भी सरकार करेगी इस पर काम, ठीक है ना? सबका आ गया 22,500। ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए यहाँ देखिए, इनकम 100 रुपया है,
20% भोजन पे खर्च किया तो 80% बच गया। शेष का 50% खर्च किया किराया पर तो 50% बच गया। शेष का 30% खर्च किया तो 70% बच गया। जो बच गया वो 6300 है, इतना है। ठीक, ओके। 50 दूनी 100, 1 2 1 2, ये लो कट गया। ठीक, 2 चौके 8, ये कट गया। 7 से काटिए इसको, 7 63, 963 कट गया। अब 4 से काटेंगे इसे, क्या है 2 to 5 है ना। काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 और 2 जीरो गुना हो जाएगा 22,500 आंसर, 22,500। सभी भाई बंधु को समझ में आया? बिल्कुल आ रहा होगा। अब मुद्दा ये है, हम कुछ सिखाना चाहेंगे अभी आपको। ठीक, सब तैयार हैं? हम कुछ सिखाना चाहते हैं आपको, क्योंकि इससे हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर निकाल सकें, जैसे ट्रांसपोर्टेशन पर। जैसे इसमें क्या था, इसमें था कि किराया निकालिए, इसमें क्या था एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। तो कैसे हम डायरेक्ट किराया निकाल का खर्च निकालेंगे, कैसे हम बीच में से डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, एकदम अभिषेक जी, पेड कोर्सेज भी हैं, टेंशन न लें। यहाँ देखिए, अच्छा जो ऑफर चल रहा था आप लोग को मालूम है ना, जो ऑफर था वो 14 तक है, 14 तारीख तक है, 4 दिन बचे हैं उसके। तो जो बच्चे उसका फायदा उठाना चाहते हैं उठा लीजिए। पुराने बच्चों के लिए 75% डिस्काउंट चल रहा था सभी बैचेस पे, लाइव पे, रिकॉर्डेड पे, पेन ड्राइव पे, और नए बच्चों के लिए 50%। तो इसे बस 4 दिन बचे हैं, उसमें टाइम तो निपटा लीजिएगा। ठीक है ना, 4 डेज इंक्रीज हुआ था। चलिए, सबका आ गया नहीं है? अच्छा, ये सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं इसको, आइए दिखाता हूँ। कुछ सिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपको दिख रहा है ये सब 80 100 90 100 75 100, आपको दिख रहा है ना? यस। अब आपको हम कुछ सिखाना चाहते हैं, अब सीखिएगा। जो अभी सीखेंगे एकदम ध्यान से सीखिएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और नहीं सीखेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। आज इसको सिखा के छोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। जैसे एक व्यक्ति इनकम का 20% भोजन पे खर्च किया, तो बचत कितना किया? 20% भोजन पे खर्च कर दिया। ध्यान सुनना मेरे बात को। एक व्यक्ति 20% भोजन पे खर्च किया तो बचत कितना किया? 80%, है ना। 20% भोजन पे खर्च किया तो बचत कितना किया? 80%। ये क्या है? बचत है। बचत, बचत मतलब सेविंग। ये क्या है? सेविंग है। तो 80%, मान लीजिए ये 10,800 सेविंग मान लीजिए। तो सेविंग तो इसे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करके आया है, लेकिन मान लीजिए कि 20% उसने भोजन पे, और नहीं है, मान लीजिए 20% भोजन पे खर्च किया तो 80% सेविंग है। तो 80% जो है मान लीजिए इतने के बराबर है, तो निकालेंगे उसका इनकम 100%। क्या निकालेंगे? इनकम। 100% क्या होता है उसका? इनकम। उसका इनकम क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? 10,800, ये नीचे लिखाएगा और ये वाला ऊपर लिखा, ऐसे लिखाएगा ना, है ना? ऐसे लिखते हैं ना, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, और ये वाला ऊपर, ऐसे लिखाता है ना? यस, ऐसे लिखाता है। जैसे कहते हैं 2 कलम का दाम 50 रुपया है, तो 5 कलम का दाम क्या होगा? तो 50 यहाँ लिखाता है, ये वाला नीचे लिखाता है, और ये वाला ऊपर लिखा।
देखो 2 कलम का दाम 50 रुपया, तो 2 कलम का जिसका है उसको नीचे और जिसका निकालना होता है, जो निकालना है वो ऊपर, तो 5 कलम का दाम तो 5 ऊपर हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग बचपन से यूनिटरी मेथड इकाई है, एक एक नियम हम लोग बचपन से जानते हैं। तो सभी समझ गए कि 80% सेविंग है, 80 जो है इसके बराबर है, तो 100 क्या है, इनकम क्या है, 10,800 डिवाइड बाय 80 गुने में 100, ऐसे लिखेंगे ना, लिखेंगे। यस, मतलब ये हमारा 80% क्या है, सेविंग। सेविंग सेविंग के बराबर है, और जो निकालना होता है ऊपर क्या है, 100% क्या है, इनकम। तो जो निकालना होता है उसे हम कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। जो निकालना उसे कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। बिल्कुल सही बात। तो मेरे बात आप गौर फरमाइएगा, जैसे कि हम कहते हैं कि क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति भोजन पर, पहला क्वेश्चन था 20%, शेष का 10% रेंट पर और शेष का 25% अन्य चीजों पे खर्च कर, शेष का 25% अन्य चीजों पे खर्च करता है। सेविंग उसका दिया था कि उसका बचत 10,800 है, तो उसका इनकम क्या था, क्वेश्चन ही था ना। हाँ, रिन्यू भी करा सकते हैं लोग, मेरे बात ध्यान सुन सकते हैं। मेरे भाई लोग ध्यान सुनना, जो भी सिखाने जा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी, बैंकिंग के लिए भी, पीसीएस से जितने सारे एग्जाम है सबके लिए। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सेविंग 10,800, आगे हम बहुत सिखाने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। सेविंग जो है 10,800 है सेविंग, 20% खर्च किया तो सेविंग कितना किया, 80। तो सेविंग बराबर सेविंग, तो इनकम क्या है, 100। 10% खर्च कर दिया तो 90 का सेविंग है, 10% खर्च कर सेविंग का 90 का है, सेविंग बराबर सेविंग, तो 100 इनकम क्या है, तो 100 लिख दिया। 25% खर्च किया अदर पे 25%, तो 75 का सेविंग है, 75 बराबर सेविंग है, तो 100 इनकम क्या होगा, इनकम। तो डायरेक्ट हम यहां से इनकम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम उल्टा करते हैं ना, उधर डिवाइड हो जाता है ना, वही चीज है, कुछ नया नहीं है, उल्टा हो गया, डिवाइड हो जाता है ना। ठीक है, 25 3 75, सॉरी 25 चौके 100, 25 3 75, ठीक है ना। ओके, 2 जीरो हम ऐसे काट देते हैं, 4 दूनी 8 काट देते हैं, ठीक है, 9 12 9 108 और 3 दूनी 6 6 दूनी 12 200, 200 पर 2 जीरो, तो उसका इनकम आ गया, इनकम यहां से निकल के आ गया कि उसका इनकम क्या है, 20,000 रुपया। किसी भाई को दिक्कत, ये बात समझ में आना, इनकम कितना है, 20,000 रुपया। ठीक, पहले मुझे बताइएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। अरे भैया 80 सेविंग है तो 80 इक्वल टू इतना दिया है, इनकम 100, 100 कितना, तो 10,800 डिवाइड बाय 80 गुने में 100, तो देखो ना वही ना आया कि 10,800 ऊपर हुआ, 100 भी ऊपर हुआ, और 80 कहाँ, नीचे ही ना है, सेविंग तो नीचे ही लिखेंगे ना। 80% इतना है तो 100% कितना, जो निकालना होता है उसे हमेशा ऊपर, ध्यान से सुनना मेरे बात, जो निकालना होता है उसे ऊपर लिखते हैं। इनकम क्या हो तो 100% क्या होगा, तो 100 हमेशा ऊपर लिखाएगा। ठीक है, जो निकालना होता है उसे कहां लिखते हैं, ऊपर। ठीक, अब मुद्दा यह है, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। यस, आपको लग रहा होगा कि हाँ सर ये तो वही चीज है जो आपने पहले किया था, ठीक है ना। विजुअल ऊपर 100 इसीलिए करेंगे क्योंकि 100 मतलब इनकम, इनकम निकालना, 100 कहां लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा, और सेविंग क्या 80, तो 80 जो है नीचे होगा। ठीक, 80 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, जितना निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, 100 बराबर कितना, 100 ऊपर लिखते हैं। ठीक है, मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज। अब आपको निकालना है कि इस व्यक्ति ने भोजन पे कितना खर्च किया। अब आपको एक लाइन में निकालना है, ऐसा नहीं कि पहले हम इनकम निकालें, फिर इनकम निकाल के फिर इनकम का 20% निकालें। पहले इनकम 20,000 निकल गया और 20,000 का 20% हो गया
4,000 रुपया, है ना। तो ऐसा नहीं करिएगा कि पहले इनकम निकालेंगे और इनकम निकाल के फिर उसका भोजन पे निकालेंगे, और मान लो ठीक है रेंट पर कहा तो कैसे निकालेंगे, अदर पे कहा तो कैसे निकालेंगे, बहुत लफड़ा पड़ेगा ना। तो कैसे हम डायरेक्ट निकालते हैं देवी सज्जनों, बस एक बार ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, आइए देखते हैं। पहले आप इनकम निकालिए, 10,800 सेविंग है, 20% भोजन पर तो 80 बराबर सेविंग, तो 100 कितना, यहाँ 10% रेंट पे तो 90 सेविंग, तो 100 कितना, 25% अदर 75 बराबर इतना, 100 कितना, ठीक। ये यहां तक क्या निकल गया, इनकम निकल गया। भैया ध्यान सुनना मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, एक बार ध्यान सुनना, एकदम लाइफ बदल देगा ये क्वेश्चन, ध्यान सुनिए प्लीज। सब तैयार है ना, प्लीज ध्यान सुनिएगा, कोई बात नहीं, कोई कमेंट नहीं, फिलहाल समझिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट। ये क्या निकल गया, इनकम, यहां तक क्या हो गया, इनकम। यहां तक हम सीख चुके हैं कि यहां तक जो आ गया इसे हम इनकम कहते हैं। ये हमने इनकम निकाला, सभी मेरे भाई बंधु ये बात पहले से जानते हैं, ठीक, ओके। ये पूरा इनकम है, जो सॉल्व करके आएगा क्या निकलेगा, इनकम। लेकिन हमको निकालना है भोजन का, तो ये हमारा पूरा इनकम निकल गया, और भोजन पे कितना खर्च किया, 20%। तो बस यहीं पर पूरे इनकम का, यहीं पर ये पूरा इनकम निकल गया, उसका 20% कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा भोजन पे कितना। डायरेक्ट इसी का 20% निकाल देंगे तो क्या निकल, इसी का इनकम निकल गया नहीं, ये तो ये मेरा पूरा इनकम है, और उसी का 20% कर देंगे तो भोजन पे क्या खर्च किया ये मालूम चल जाएगा कि उसने भोजन पर क्या खर्च। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है। अब इसे काट छाट करिए, जैसे आप करते हैं वैसे करिए, कोई हमें दिक्कत तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। ओके, शुरू किया जाए। 25 या 75, 25 और लिख दीजिए, 25 चौके 100, 4 है, 25 3 75, ठीक है ना। 100 से इस 100 कट गया, ठीक है ना। 2 जीरो और उड़ा दीजिए, ठीक है ना। और ये 12 नम 108, और ये 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ से 200, और 200 गुने 20 कर देंगे, 2 दूनी 4, 4,000, ठीक। तो ऐसे करके भोजन पे कितना आ गया, 4,000, ठीक है ना। एकदम एक लाइन में उड़ाना है मेरे भाई बंधु, एक लाइन में, कितने लाइन में, एक लाइन में, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आया सबको, मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। विनीत जी, यूपीएसआई का जो है बैच ऑलरेडी जो है पहले से रिकॉर्डेड बैचेज अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, अभी ऑफर भी चल रहा है, ठीक है ना। ये सबको समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताइएगा फटाफट तेजी में, समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताइए ना जी आप लोग। मैं दोबारा सिखा देता हूं, देखो एक बार देखो, लास्ट समझो, लास्ट 10,800 भोजन पे खर्च किया, 80 तो इनकम 100, 90 तो इनकम 100, 75 सेविंग है तो इनकम 100, यहां तक क्या निकल गया, इनकम, सब लिख दिया, इनकम निकल गया। अब हमको निकालना है भोजन का, क्या निकालना है, भोजन का। तो पहले इनकम निकाल लीजिए, और इनकम का 20% कर लीजिए, भोजन का आ जाएगा जो है 4,000 आया था ना, 4,000, ठीक है। नहीं भैया, पहले सेविंग बराबर इतना, तो इनकम कितना, 100 करके पहले इनकम निकाल लिए, पूरा क्या निकाल लिए, इनकम निकल गया, 100 करके क्या निकाल लिए, पूरा इनकम, इनकम का 20% निकाल लिया, फूड का आ गया। यदि आपसे पूछे भैया रेंट पर कितना खर्च किया, ए भाई ध्यान से सुनना मेरे बात को, यदि आपसे पूछे कि रेंट पे कितना खर्च किया, मेरा बात ध्यान सुनेंगे प्लीज प्लीज प्लीज। यदि आपसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि रेंट पर कितना खर्च किया, रेंट का खर्च निकालो, तो सबसे पहले आपको इनकम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसका इनकम निकालना, कि इनकम क्या है। तो इनकम कैसे निकलेगा, वैसे निकालिए, 10,800 सेविंग, पहले 20 खर्च किया तो 80 बचा, 100 कितना होगा, 10 खर्च किया तो 90 बचा, 100 कितना होगा,
25 खर्च किया तो 75 बच गया, 100 कितना हो गया, ये पूरा इनकम निकल गया। क्या निकल गया? इनकम। ये पूरे को हम क्या बोलेंगे? इनकम। यहां तक क्या निकल गया? इनकम निकल गया। ये बात सबको समझ में आ गया? इनकम समझ में आया? ठीक है, प्लीज 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 देखिए, ध्यान ध्यान सुनिए मेरे भाई बंधु, देखिए इनकम निकल गया। अब कहा इनकम का 20% भोजन पे खर्च किया, ये पूरा इनकम है, इसका 20% भोजन पे खर्च किया तो 80% बच गया। पूरे इनकम का 20% भोजन पे खर्च कर दिया तो फिर से इसका 80%, पूरे इनकम का 80% बच गया। और जो बच गया यहां पर शेष का है, क्या ये शेष का 10% रेंट पर, तो जो बच गया यहां ध्यान रखना, शेष का सब में था, शेष का 10%। तो देखो यहां तक तो इनकम निकल गया, और इनकम निकल गया, उसका 20% भोजन पे खर्च किया, तो भोजन पे खर्च करने के बाद 80% बच जाएगा। अब इतना बच गया भोजन पे खर्च करने के बाद, और भोजन पे खर्च करने के बाद 10% रेंट पे किया, तो बस 10% ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे रेंट का ही निकालना है, तो शेष का 10% ही लिखेंगे। ठीक है, हाँ यदि शेष कितना बच गया निकालना होता तो 90% लिखते, लेकिन नहीं, हमको रेंट का ही निकालना है, तो रेंट पे 10%, जो शेष बचा था उसका 10%। देखिए ये पूरा कंप्लीट इससे कट गया। ठीक है, 25 चौके 100, 25 3 75, ये 0 से 0 कट गया, एक 0 से आप यहां भी उड़ा दीजिए, और एक 0 इससे उड़ा दीजिए, 12 नमा 108, 1200, और ये 3 से कट गया, 3 चौके 12, 4 चौके 16, शायद 16 काट दें, सही काटे हैं, ये तो पूरे उड़ गया इससे। 25 चौके 100, 25 3 75, एक 0 से यहां कट गया, एक 0 मैंने काट दिया था, कौन सा काट दिया था? एक 0 हमने यहां काट दिया, जल्दी काट दिया क्या? ठीक है, मिस्टेक हो सकता है, हम काटने में गलती कर दिए लगता है। मैं फिर से देखता हूं, देखिए 10,800 जो है, और 100 बटा में 80, पहले प्रोसेस समझो, गोली मारो काट छाट को, वहां स्पेस कम था, स्पेस कम में पता नहीं चला कहां कहां कट गया। देखिए ये इनकम निकल गया, क्या निकल गया? ये इनकम। 20% भोजन पे खर्च किया, 20%, तो 20% भोजन पे खर्च किया, कितना बच गया? 80% बच गया। और जो बच गया उसका 10% रेंट, तो 10% लिख दीजिए। ठीक, अब आराम से काटिए प्लीज, ये दोनों पूरा कंप्लीट करिए, 100 से 100, 80 से 80। ठीक है, 25 चौके 100, 25 3 75। ठीक है ना? ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए कहीं काट दीजिए ना, ये 0 से हम यहीं काटता हूं, ये 0। ठीक है, ओके, काटिए। 9 12 नमा 108, 3 3 चौके 12। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये 100 से ये 100 कट गया, 4 चौके 1600, 1600 ही था, बिल्कुल सही था, 1600 ही है। क्या आप समझ पा रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आया? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक, अब जो है ध्यान सुनिएगा, अब आपसे पूछ देगा कि भाई अदर पे कितना खर्च किया, अदर का निकालो, तो अदर कैसे निकालेंगे? देखिए अब डरिएगा मत, हम एग्जांपल जब देंगे ना तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। देखो डरना मत, प्लीज डरना मत। ये हो गया इनकम, 100 बटा में 80, बहुत इजी तरीका है ये, बहुत इजी, नर्सरी से भी नीचे लेवल का। ये क्या निकल गया? सारा इनकम। ये क्या निकल गया? इनकम। भोजन पे कितना खर्च किया? भोजन पे करता है 20%, रेंट पर करता है 10%, शेष का 10%, तो ये पूरा इनकम है। इनकम में से भोजन पे 20% कर दिया तो कितना बच गया? इनकम का 80%, इनकम का 20% भोजन पे किया तो 80% बच गया। अब जो बच गया उसका 10% रेंट पर किया, तो बच गया उसका 10% रेंट पर, तो इसका 90% बच गया ना। देखो ध्यान से, ये पूरा इनकम था,
इनकम का 20% भोजन पे तो 80% बच गया। अब जो बच गया उसका 10% रेंट पर, तो कितना बच गया रेंट के बाद? रेंट के बाद 90% बच गया। अब कहा कि अदर पे 25%, तो अदर का निकालना, जिसका निकालना उसका सेम टू सेम लिख देंगे। 23 का 25%, 25 का 25 लिख देंगे। ठीक, देखो ये वाला पूरा इससे कट जा रहा है, ये वाला पूरा इससे कट जा रहा है। ठीक, ये 100 से ये 100 कट गया, 25 ये 75, ठीक है ना। अब 3 से इसे काट दीजिए, ठीक है, कितना बार कट गया ये? 3 3 9 36 108, 3600 रुपया। तो अदर पे 3600 रुपया खर्च करता है, डायरेक्ट 3600 रुपया, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है ना? किसी भाई को दिक्कत? देखिए मजा आएगा जब अपने हाथों से बनाइएगा ना। अभी देखिए, अभी हम सिखा रहे हैं, एक आध तो गलती करेंगे बनाएंगे तो बहुत ही मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला। ठीक, तो हम चाहते हैं बच्चों कि आप जो है अपने हाथों से गलती करके दिखाइए। आप इस क्वेश्चन में जैसे आपने इनकम निकाला, इनकम तो 22,500 आ गया था, इनकम 22,500 आ गया था, ठीक है, नो डाउट। इनकम को आप छिपा दीजिए। अब इनकम को हम छिपा दिए, अब मुझे किराया पर कितना खर्च किया ये बताइए। इनकम को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इनकम को एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, रेंट पर किया गया खर्च के बारे में बताइए प्लीज। रेंट पे कितना रुपया खर्च किया इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। देखते हैं कितना लोग कितना पर। डरिएगा मत, तरीका सीखना है, डरिएगा नहीं प्लीज, एकदम नहीं डरना किसी को, ठीक है। अब डरिएगा नहीं, हम सिखा के छोड़ेंगे तरीका, और बहुत मस्त तरीका है ये, डरिएगा नहीं प्लीज। ध्रुव गुज्जर जी कह रहे हैं सर जी आपके आशीर्वाद से यूपी पैक में सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छी बात है ध्रुव जी, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। भगवान जो है ऐसे आपके सारे मनोकामना को पूर्ण करें, अच्छी बात है। सबका आ गया। ए भाई किराया का खर्च निकालिए तेजी फटाफट, तेजी में सोच रहे हैं, डर रहे हैं क्या बनाने से, हम सिखा के छोड़ेंगे। हाँ जब सॉल्व करेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा, प्लीज करिए। सबका आ गया क्या? चलिए ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। हमें रेंट पर किराए का खर्च निकालना, ठीक है। रेंट पर कितना खर्च करता है ये निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे। उसका सेविंग कितना है? 6,300। 20% भोजन पे तो 80 बचत है, 100 क्या होगा? 50% तो 50 बच गया, तो 100 क्या होगा? 30% जो है अन्य पर, तो 70 सेविंग है, 100 क्या होगा? ठीक, ये क्या निकल गया? इनकम। ये क्या निकला? इनकम। इनकम का 20% भोजन पे खर्च किया, तो शेष कितना बचा? अरे भोजन पे 20 कर दी, ये पूरा इनकम आ गया। अब भोजन पे खर्च किया 20%, तो 80% बच गया। ध्यान सुनना, 20% खर्च किया भोजन पर तो कितना बच गया? 80%। 20% खर्च किया भोजन पर तो कितना बच गया? 80% बच गया। और जो बच गया उसका 50% खर्च किया किराए पर, तो 50% को 50% ही लिख दो। जो कैसे कट गया? ये वाला सी पूरा कट गया, और जो सेम ही था ही दोनों, ये भी कट गया, है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? 10 से 10 और 7 से काटो, 9 सत्ते 63, 900 यहां और 10 यहां बच गया, 9,000। एक लाइन में आंसर 9,000 आ गया। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ए भाई
थोड़ी बहुत समझ में आए कि हम ज्यादा का आशा नहीं रखते हैं आपसे, क्योंकि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाने वाले को, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है ना, ये 3 क्वेश्चन ऐसा है, तो हम इस 3 क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए हम जानते हैं कि करवाते करवाते सबको आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताइए। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए फटाफट तेजी में। पटना वाले लोग फटाफट बताइए समझ में आया कि नहीं, बढ़िया विस्तार नहीं बानी बताइए। आया आंसर आया सबका आंसर भाई लोग, आया तो यस लिखे फटाफट तेजी फास्ट। आज तो लगता है ढेरे पढ़ा दिया नहीं ओके सबका आ गया भाई, सबका यस है क्या, लिखते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं है, आखिर बात क्या है, आया कि नहीं, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट एकदम तेजी में। लगता है कि सबका आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद सीखने के लिए, और हम इसके बारे में और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मान लीजिए बढ़िया मिस्टर सब लोग आज की इतना ही, ओके बाय बाय, कल छुट्टी, और कल डिस्कशन होगा उसका सीजीएल वाला करेंगे 12 बजे डिस्कशन, और क्लासेस नहीं है। ओके बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।